माई सेल्फ लोकेश गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल गर्ग मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक में हम वन बाय वन सभी मैट्रिक्स के टाइप्स का डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं नंबर फर्स्ट टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, जस्ट ए सिंगल रो। आइए तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स के, जिसमें हमें केवल एक ही रो दिखाई दे रही है। अब रो मैट्रिक्स के बारे में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें केवल एक ही रो होती है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1 इंटू एन, जहाँ n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1 इंटू 5 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3। अब हम अपने सेकंड टाइप पर आते हैं, जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है। द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स के हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की क्या खासियत है? इसमें केवल एक ही कॉलम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m इंटू 1 होता है, जहाँ m क्या है? वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज। तो अब देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वो हो जाएगा 4 इंटू 1 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 1। उम्मीद है आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आइए तो हम अपने थर्ड टाइप पर चलते हैं, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सुनिए, अभी हम जो थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं उसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और इसके बाद जो फोर्थ टाइप होगा उसका नाम होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, देखिए सामने आपके, इन्हें बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वो लाइंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। यदि मैट्रिक्स की शेप हॉरिजॉन्टल होगी तो हम उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स की शेप वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल होगी तो हम उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कह देते हैं। तो क्या कंडीशन है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, वो हम देखते हैं। एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन नंबर ऑफ रोज। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होने चाहिए। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है तो उसकी जो शेप बनेगी मैट्रिक्स की वो हॉरिजॉन्टल शेप बनेगी। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ n ग्रेटर देन m। देखिए यहाँ n है नंबर ऑफ कॉलम्स और m है नंबर ऑफ रोज। तो देखिए यहाँ जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से, तो इसकी जो शेप बन रही है इन मैट्रिक्स की, इन दोनों ही एग्जांपल में ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्सेस है। हम देख सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है एंड मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 5 है। दोनों ही एग्जांपल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से, तो ये दोनों मैट्रिसेस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। अब हम अपने फोर्थ टाइप पर आते हैं, जिसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए, एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज मोर देन नंबर ऑफ
कॉलम्स, यानी यहाँ अब इस बार नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। तो डेफिनेशन देखते हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n is said to be vertical matrix if m greater than n। यहाँ आप देख सकते हैं m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m यानी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए यहाँ जो दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं उन दोनों ही एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, यानी दोनों ही मैट्रिक्स अब आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स हैं। यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 into 2 है तथा मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 5 into 3 है। दोनों में ही रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। यहाँ में कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, एवरी रो मैट्रिक्स इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज़ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पर चलते हैं जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा कि यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हों तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और यदि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हों तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। 3 एग्जांपल शो हो रहे हैं, एक 1 into 1 का है, एक 2 into 2 का है और एक 3 into 3 ऑर्डर का है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ जो आगे आपके काम आएगा। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर की तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है 3 into 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये थी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। सुनिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इज जीरो। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सामने स्क्रीन पर दो एग्जांपल हैं, एक 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों ही मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स जीरो है। यहाँ एक मेन बात यह है कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसे हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन करते समय यदि कहीं भी कैपिटल O दिया हो तो मतलब वो उस क्वेश्चन में जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स को कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टोटल 6 टाइप्स की स्टडी कर चुके हैं। 4 टाइप्स की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिनमें है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार फिर देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज पढ़ा है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसमें हमने 6 टाइप्स की स्टडी की है। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर 4 वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर 5 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नंबर 6 जीरो मैट्रिक्स। उम्मीद है ये 6 टाइप्स आपके समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट।